मैं तुम्हें एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड बताने वाला हूं, जिसको अगर तुम फॉलो करते हो तो आने वाले समय में तुम किसी भी काम पे 100% अपना फोकस दे सकते हो और हो सकता है कि तुम दुनिया के टॉप 1% में भी अपना नाम लिस्ट करवा सकते हो। करना तुम्हें क्या है कि तुम्हें 4 क्वाड्रेंट फॉर्मूला को फॉलो करना है। इसमें क्या होता है, हम एक चार्ट पेपर को लेते हैं जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब ध्यान से सुनना, पहले पार्ट में हमें को लिखना होगा अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, दूसरे पार्ट में हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तीसरे पार्ट में हम लिखेंगे अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, और चौथे पार्ट में हम लिखेंगे नाइदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट। अब हमें क्या करेंगे, जो हमारे पूरे दिन भर का काम होगा ना, इनको हम इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे पहले पार्ट में हमने क्या बोला, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। अब इसमें हम ऐसे काम को लिखेंगे जो बहुत ज्यादा अर्जेंट हो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको अगर हम ना करें तो तुरंत हमारे लाइफ में इंपैक्ट देखने को मिले। जैसे मेडिसिन लेना है ना, कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, अगर हम इन सारी चीज़ों को नहीं करेंगे तो तुरंत हमारे लाइफ में इंपैक्ट देखने को मिल सकता है ना। मान लो इतने बजे का टाइमिंग है तो इतने बजे में डिनर करना, इतने बजे लंच करना, ये हम लिखेंगे फर्स्ट वाले में जो हमारा होगा अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। सेकंड वाले पार्ट्स में हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। यहाँ पे हम ऐसे काम को लिखेंगे जो जरूरी तो है लेकिन उतना अर्जेंट नहीं है। जैसे जिम जाना, अब जिम जाना लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बट शॉर्ट टर्म में अगर हम आज नहीं भी गए तो कोई बहुत बड़ा इससे इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है। उसके बाद में थर्ड पार्ट में हम लिखेंगे अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम ऐसे काम को लिखेंगे जो करना तो अर्जेंट है लेकिन कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो किसी दोस्त का कॉल आया तो उसको पिकअप करना, अगर किसी दोस्त ने कॉल किया तो उसको उठाना तो अर्जेंट होता है कि कॉल आया तो रिसीव करना अर्जेंट होता है, बट इससे इंपैक्ट भी पड़ता है कि अगर हमने मान लो कॉल को रिसीव किया तो मेरा 1 घंटा 2 घंटे समय भी नुकसान हो सकते हैं। इस वजह से उठाना तो अर्जेंट है लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब उठाना ही है, अगर नहीं भी उठाया तो लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है। और चौथा पार्ट जो मैंने बोला जहाँ पे नाइदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम ऐसे काम को लिखेंगे जो करने से हमारे लाइफ में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, मतलब करें तब भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ना भी करें तब भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सोशल मीडिया, जैसे रील्स स्क्रॉल करना होगा, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखना, इन सारी चीज़ों को देखने से भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, नहीं देखने से भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही हम ये चार्ट्स को बना करके कंप्लीट करेंगे तो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड होता है ना, इसके पास ऐसा सिग्नल जाएगा कि ये क्या करता है, ये पैटर्न को फॉलो करता है। तो ये हमारी ब्रेन को वही मैसेज देगा जो चार्ट्स में पहला पॉइंट लिखा होगा, पहला जो लिखा होगा इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वाला है ना, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। तो ब्रेन को ये सिग्नल देगा, बोलेगा तुम पहले ये करो। अब अगर सब कॉन्शियस माइंड बोलेगा तो ब्रेन को वो चीज़ करना ही पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे फिर आगे चल करके ये एक हैबिट बन जाएगा, मतलब ये जो सब कॉन्शियस माइंड है ये एक प्रायोरिटी सेट कर देगा। फर्स्ट वाले पार्ट को पहले करवाएगा, दूसरे वाले पार्ट को मतलब उसके बाद का प्रायोरिटी देगा, तीसरे वाले पार्ट को उसके बाद का, और लास्ट वाला पार्ट जो है उसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी देगा। यानी अगर पहले तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके होंगे तब लास्ट में जो सोशल मीडिया वाला पार्ट है यहाँ पे फिर सब कॉन्शियस माइंड बोलेगा ठीक है अब ये कर लो, क्योंकि बाकी सारे काम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर ये पूरा प्रोसेस अगर तुम फॉलो करते हो ना तो आने वाले समय में मैं सच बता रहा हूँ, गारंटी लेके कह सकता हूँ कि आने वाले समय में तुम दुनिया के टॉप 1% में अपना नाम लिस्ट करवा सकते हो।